अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम वन ब्रांड मेकअप अपना मेकअप करेंगे एक ही कंपनी की प्रोडक्ट के साथ, और वो कंपनी है एला गर्ल। एला गर्ल का जो फाउंडेशन और कंसीलर है बहुत बेस्ट है। उसके ऊपर मैं रिव्यू भी दे चुकी हूँ। आपने अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लीज जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ये ड्रग स्टोर अफोर्डेबल प्राइस वाला जो फाउंडेशन है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है उस कैटेगरी में आता है, तो चेक करिएगा। और दूसरी मजे की बात ये कि इस वाली वीडियो में मैं उनका दूसरा फाउंडेशन ट्राई कर रही हूँ, जिसका रिव्यू अलग वीडियो में होगा, क्योंकि इसमें तो मैं आपको ट्राई करके आप सिर्फ चीजें देखेंगे। लेकिन अगर आप कंप्लीट इस फाउंडेशन का रिव्यू देखना चाहते हैं तो अगर वीडियो इससे पहले आ गई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी होगा, और अगर नहीं आई तो उसके बाद वाली में होगा। तो प्लीज नोटिफिकेशन के बेल को जो है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वो वीडियो ऑनलाइन आएगी। सबसे पहली चीज जो हम यूज करेंगे वो है प्राइमर। एला गर्ल प्रो प्रिपेयर हाई डेफिनेशन स्मूथ फेस प्राइमर है, और ये हमारा कवर करेगा हमारी फाइन लाइंस एंड पोर। तो इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं। बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, शायद नजर भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, और ये फाइन लाइंस और पोर्स को कवर करेगा। तो जहां जहां आपके पोर्स हैं वहां पे इसको आप अच्छे से लगा लीजिएगा। अब लगाएंगे फाउंडेशन, और फाउंडेशन जो है उसको शेक कर लीजिएगा। शेड है मेरा लाइट टैन, आपको बता दूं। शेक करके फिर हम इसको, आप स्पंज से भी लगा सकते हैं, मैं जो ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। तो हम ले लेंगे यहाँ हाथ के पीछे। मैं डायरेक्ट नहीं लगा रही, पता है क्या एक नुकसान क्या होता है, डायरेक्ट आप लगा तो सकते हैं लेकिन जब आप पंप कर रहे होते हैं तो वो काफी दफा जो है ना, मैंने जो शर्ट पहनी होती है उसके ऊपर भी गिर जाता है। तो ये मैंने अब अवॉइड करना शुरू कर दिया है। डॉट्स मैंने लगा लिए हैं, और डॉट्स के बाद अच्छे से आप इसको जो है ब्लेंड करेंगे। मैंने ब्रश लिया है, आप स्पंज की हेल्प से भी कर सकते हैं। ब्लेंडिंग प्रोसेस जो है कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसका बहुत आसानी से ब्लेंड हो रहा है। अब हम लगाएंगे कंसीलर। तो कंसीलर ऑफ कोर्स एला गर्ल का है, और शेड है क्रीमी बेज। एला गर्ल के कंसीलर जो है वो बहुत क्रीमी है, और इसी वजह से बहुत इजी टू ब्लेंड है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, और कवरेज भी बहुत ज़बरदस्त मिलती है इससे। कवरेज आप चेक कर सकते हैं। अब मेकअप को सेट करेंगे, उसके लिए मैं ये प्रो पाउडर HD हाई डेफिनेशन है और ट्रांसल्यूसेंट है, तो वो यूज़ करेंगे। कंसीलर के बाद मैं लगा रही हूँ सेटिंग पाउडर, और उसके लिए मैं ये इस तरह का ब्रश इस्तेमाल करूँगी। आपने बहुत अच्छे से और डस्ट करके जो है इसको यूज़ करना है, वरना पिक्चर्स में बाज़ दफ़ा जो सफ़ेद नज़र आता है आँखों के गिर्द, वो नज़र आएगा इस पाउडर के साथ। अब एक चीज़ जो मैं करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी है तो बार बार पसीना आता है, तो मैं फ़ौरन इसको सेट कर लूँगी अभी से, और इस्तेमाल करेंगे हम सेटिंग स्प्रे। स्प्रे मैंने अच्छे से कर लिया है। अब इसको हम सुखा लेंगे अपने हाथों से, पंखा इस्तेमाल करके हाथों का। इससे ये फ़ायदा होता है समर में ख़ास तौर पे, आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, बार बार दिखा रही हूँ ताकि हो सकता है आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो। तो ये एक टेक्निक है आपके समर में अपने फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए। अब हम अप्लाई करेंगे मेकअप। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, आँखों से या चेहरे से। तो मेरे ख्याल से मैं फेस से स्टार्ट करती हूँ, एंड देन हम फिनिश करेंगे आईज के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं फेस से स्टार्ट कर रही हूँ, तो हम करेंगे पहले कंटूरिंग। उसके लिए मैं ये पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ जो है ब्लश कलेक्शन ग्लैम, और इसी के अंदर जो है आप देख सकते हैं कंटूरिंग कलर भी है, तो वो मैं इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा पाउडरी है, ये देखिए मैंने लिया थोड़ा सा तो काफ़ी इर्द गिर्द भी फैल गया। पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, ये देखें।
थोड़ा सा लेने में ही अच्छी पिगमेंटेशन आ गई। हो सकता है ये ब्लश हो और मैं इसको एज अ कंटूर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये एक परफेक्ट शेड था तो मुझे लगा कि ये सही रहेगा। बहुत ज़बरदस्त। नोज कंटूर करने के लिए मैंने फ्लैट ब्रश लिया है। ब्लश जो है मैं वो ये कलर यूज़ कर रही हूँ, और मैंने देखा है कि ये काफ़ी पिगमेंटेड है तो मैं बहुत हल्के से लाइटली लूँगी इसको, क्योंकि ब्लेंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हल्का हल्का करके लगा रही हूँ ताकि एक तरफ से ही बहुत ज़्यादा गिट्टा लाल ना हो जाए। थोड़ा सा इधर भी नोजी पे। ब्यूटीफुल कलर है ये, डार्क इस तरह लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको हल्का हल्का लेके काम करेंगे तो बहुत खूबसूरत ब्लश का कलर है। अब उसके बाद जो है हाइलाइटर है, लेकिन हाइलाइटर जो है वो मैं एंड में इस्तेमाल करूँगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने आई मेकअप के साथ। तो आई मेकअप करने से पहले हम अपनी ब्रो बनाएंगे, और ब्रो के लिए जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये एला गर्ल शेडी स्लिम ब्रो पेंसिल, और शेड है वार्म ब्राउन। अच्छा, आपके पास ये पीछे ब्रश है और दूसरी तरफ पेंसिल है, तो ब्रश कर लेंगे पहले, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह जो है इस पे लग जाता है आईब्रोज पे, तो उसको रिमूव थोड़ा सा करके और इसको डिसिप्लिन कर लेंगे। बारीक सी नोक है इसकी, उससे जो है शेप बना लेंगे। ब्लेंडिंग में बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी से लाइन हो जाती है जनाब, ज़बरदस्त क्रीमी है और अच्छे से जो है लाइन करके और स्मूथली ब्लेंड हो रही है। तो ये है रिजल्ट। अब हम खत्म करते हैं दूसरी तरफ। तो जनाब आई मेकअप के लिए जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ ये छोटा सा पैलेट है, और इसका नाम है आई लक्स, और शेड है हिप्नोटाइज। इसके अंदर 4 शेड हैं, 2 मैट और 2 शिमरी, और ये ऑफ वाइट शेड भी मैट है और ये ग्रे शेड भी मैट है, और ये 2 जो हैं ये शिमरी हैं। अच्छा, अब इसके लिए मुझे एक बेस कलर चाहिए था, क्योंकि मैं डायरेक्ट कंफर्टेबल नहीं थी इसको एज इट इज़ इस्तेमाल करने के लिए, तो हम कोई और पैलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसी ब्लश पैलेट का ये जो कंटूर कलर है इसको मैं यूज़ करूँगी। बहुत लाइट वेट लूँगी, जिस तरह के मैंने आपको कहा कि ये काफ़ी जो है पिगमेंटेड है, तो हल्का सा लेके मैं अपनी क्रीज पे लगाऊंगी। मुझे क्रीज के लिए जो है एक न्यूट्रल कलर चाहिए था, हालांकि ये इतना न्यूट्रल है नहीं, लेकिन देखते हैं कि क्या निकलता है। क्रीज से स्टार्ट करके मैंने ऊपर की तरफ भी इसको ब्लेंड कर लिया है। तो ये हो गया हमारा जो है न्यूट्रल कलर जो मुझे चाहिए था। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, वो ये कि मुझे जो है हर सूरत पे ये ग्रे कलर अपनी लीड पे लगाना है यहाँ, और शेड जो है ये वाला मैं यहाँ लगाना नहीं चाह रही हूँ, मुझे अब हर कीमत पे ये लगाना है। और कंफ्यूजन ये हो रही है कि कैमरे के आगे जब वो करूँगी तो वो निकल के क्या आएगा। तो कहते हैं लाइफ में रिस्क लेने चाहिए, और मुझे बड़ा पसंद है इस तरह के ऊट पटांग एक्सपीरियंस करने का। तो हम क्या करेंगे, हम ये कलर के साथ जो है अपना आउटर कॉर्नर जो है वहां पे लगा के ब्लेंड करेंगे, और इसको तो मैं लगाऊंगी ही सही लीड पे। तो स्टार्ट करते हैं इस कलर के साथ। मैं ले तो रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रही, कलर को ज़्यादा पिक नहीं कर रही कि हो सकता है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो तो ब्लेंड करने में, डार्क कलर है तो बहुत मुश्किल ना हो। थोड़ा सा लिया है, देखा कितना ज़बरदस्त पिगमेंटेड है। तो मैंने आउटर कॉर्नर से शुरू किया, उसको ब्लेंड करके फिक्स किया,
फिर मैं ऊपर की तरफ गई, मतलब कि इनर कॉर्नर की तरफ गई, और वो भी आपने ब्लेंड करते हुए जाना है और ताकि लाइट शेड रहे। ये कलर तो बहुत खूबसूरती से निकल के आया है। अब देखना ये है कि ये किस तरह ग्रे के साथ मैरिनेट होता है या नहीं। थोड़ा सा फ्लैट ब्रश लिया है मैंने इसको लगाने के लिए। करीब करके दिखाती हूँ ताकि आप भी देख सकें क्या पंगा लिया है मैंने। बहुत अच्छे और पिगमेंटेड कलर्स हैं और ब्लेंड भी बहुत ईजिली हो रहे हैं। इस तरह लगा लिया है मैंने। और जो ये लाइट कलर है मैं इसको इसके ऊपर लगा लूंगी फिंगर की हेल्प से। सो फाइनली जो ग्रे था वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये शेड लेके जहां जहां मैंने ग्रे लगाया था वहां ये लगा लिया है। अब ग्रे शेड जो है हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे। ऐसे। अब वाटर लाइन पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लैक पेंसिल, तो ये है ग्लीड जेल लाइनर और ब्लैक ही शेड है मेरे ख्याल से। हाँ, ब्लैक मैजिक होने लगा है। अच्छा, बहुत ही क्रीमी है और टेक्निक ये है कि आप ब्रश रख लें या स्पंज रख लें ताकि फिंगर्स के निशान ना पड़े, इसलिए मैंने ये रखा है। और बहुत ज़्यादा क्रीमी एंड इंटेंस है, बहुत डार्क कलर आता है फ़ौरन जो कि हमें चाहिए होता है, और बहुत आसानी से लग रहा है, मतलब कि कोशिश नहीं करनी पड़ रही आपको इस पेंसिल को लगाने में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइनर लगाने के बाद वो थोड़ा सा फैल सा गया है, तो मैं ग्रे शेड लेके दोबारा ग्रे और ब्लैक को ब्लेंड कर लूंगी ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। कि जब हम ब्लैक पेंसिल लगाते हैं और इस तरह फैलती है तो वो कुछ कुछ जगह होती है और बहुत बुरी लगती है, तो उसको बेहतर यही है कि आप ब्लेंड कर लें कलर के साथ ऐसे। अब इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए जो मैं हाइलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये इस पैलेट का है। और इसी तरह ब्रो बोन एरिया जो है उसको भी हाईलाइट कर लेंगे। मस्कारा जो है वो है वाटरप्रूफ नहीं है, विस्पी मस्कारा लिफ्ट एंड लेंथ इंटेंस वॉल्यूम स्मज प्रूफ मस्कारा। ब्रश इस तरह का है, इस तरह के ब्रश मुझे जहर लगते हैं क्योंकि वो जो है लैशेस को चिपका देते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब देखते हैं ये क्या कमाल करता है। कर्ल तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है। मैं खुद भी बचा बचा के लगा रही हूँ ताकि चिपके नहीं मेरी लैशेज एक दूसरे के साथ। क्यों ऐसा होता है इस तरह के ब्रशेस के साथ? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट एक साथ आ गई है, तो वो फिर इतनी सारी जब आती है तो वो लैशेस को चिपका देती है। लिफ्ट बहुत अच्छे से हो रही हैं लैशेस, लेकिन प्रोडक्ट लगती जा रही है उसके ऊपर, तो वो हटानी पड़ रही है मुझे। अब हम करेंगे हाईलाइट। हाईलाइट के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सेम पैलेट का ये हाइलाइटर जो ब्लश पैलेट था। अच्छा, हाइलाइटर जो है ना वो इतना कोई ख़ास नहीं है, बहुत ज़्यादा लेना पड़ रहा है ताकि पिगमेंट आ सके। वो जब मैं इनर कॉर्नर में ही लगा रही थी तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था। इतनी ज़बरदस्त इसकी पिगमेंटेशन नहीं है जितना पिगमेंटेड इसका ब्लश और कंटूर कलर था। है सही, लेकिन काफ़ी लेना पड़ रहा है तब जाके जो है इंटेंसिटी निकल रही है उसकी बाहर। फिनिश करते हैं इस लुक को लिपस्टिक लगा के, और लिपस्टिक है मैट
एला गर्ल फ्लैट फिनिश पिगमेंटेड ग्लोस, और शेड है ड्रीमी, शेड ऐसा है। अब लगा के देखते हैं। ये है शेड, काफी क्रीमी ऐसा शेड है, और ग्लोस लिखा होता है लेकिन ग्लोस है नहीं, मेरे ख्याल से मैट फिनिश ही है। तो जनाब ये है ओवरलुक, करीब से भी दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकल के आया है। कलर्स अच्छे थे और वर्क उन्होंने अच्छे से किया, तो रिज़ल्ट एक बेहतरीन सूरत में आया है। तो जनाब ओवरऑल जो सारी प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए हैं, मस्कारा और हाइलाइटर के अलावा सब ही बहुत ज़बरदस्त हैं। हाइलाइटर ये मांगता है कि उसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रोडक्ट को कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपको वो पिगमेंटेशन मिल सके जो आप चाह रहे हैं। मस्कारे का ब्रश का प्रॉब्लम है, नहीं तो अगर ब्रश का प्रॉब्लम नहीं होता तो बहुत अच्छे से जो है ये कर्व करता है आपकी लैशेस को। और ओवरऑल सारी प्रोडक्ट ही ज़बरदस्त हैं। ड्रग स्टोर अफोर्डेबल ब्रांड के अंदर ये आता है ब्रांड, और अच्छी रेंज है इसकी और अच्छी क्वालिटी है। तो अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू गो, क्योंकि फाउंडेशन कंसीलर तो मेरे टॉप लिस्ट में आते ही हैं। उसके अलावा ये दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं पाउडरी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया है, रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर ये वीडियो जनाब आपको पसंद आई, सबसे पहले आपने लाइक करना है, दूसरी चीज आपने शेयर करना है और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।